हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो लास्ट एग्जाम है वो है 27 जनवरी का। 27 जनवरी को यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का ये जो सेशन है इसके जो एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऐसे में जैसे ही 27 जनवरी को पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है उसको जारी किया जाएगा। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रोविजनल आंसर की आएगी फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये एग्जाम डिले नहीं होता तो शायद हो सकता है कि जनवरी के लास्ट पे भी आ जाती, बट क्योंकि 27 जनवरी को लास्ट एग्जाम है, ऐसे में फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका जो आंसर की है प्रोविजनल आंसर की वो जारी हो सकती है। वही रिजल्ट, कट ऑफ और आंसर की फाइनल आंसर की बात करें तो वो आपको फरवरी के लास्ट वीक में यानी 24-25 फरवरी के आसपास देखने को मिल सकते हैं। फरवरी में जो आपका ये एग्जाम है फरवरी लास्ट तक ये पूरा रिजल्ट, आंसर की और सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। अब ऐसे में किनको देना चाहिए यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम, कौन दे सकता है, तो ये भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर पहली बात समझ लीजिए, अगर आप देना चाहते हैं इस साल का दूसरा एग्जाम जो कि जून 2025 में होगा, पहला एग्जाम जो अभी हुआ है ये दिसंबर 2024 का एग्जाम है। साल में सिर्फ 2 ही एग्जाम होते हैं, जून और दिसंबर में। दिसंबर का डिले हुआ था जो अभी हुआ है। अब इस साल का जो पहला एग्जाम जून 2025 का होगा जिसका नोटिफिकेशन आपको मार्च में जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर अपना जो कट ऑफ है आप अपने लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उससे चेक कर सकते हैं, जून 2024 से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है कम जाने की चांसेस नहीं है, सेम ही रह सकती है जैसे पिछली बार रही। जैसे यहाँ इकोनॉमिक्स वालों की 210 पे जेआरएफ था, असिस्टेंट प्रोफेसर 182 या पीएचडी 154 पे यानी 70% पे जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर है 60% पे और पीएचडी 50% पे। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल भी सकती है। तो यहाँ पर किनको देना चाहिए यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम, तो जिनको भी जेआरएफ मिल जाएगा तो वो जेआरएफ लेने के बाद मुझे नहीं लगता दोबारा उनको नेट एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दोबारा नेट एग्जाम देते हैं तो जो फाइनल आपका जो रिजल्ट होगा, मान लीजिए दोबारा जो एग्जाम होगा वही स्कोर आपका अपडेट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, जिन्होंने नेट क्वालिफाई करा, मान लीजिए 60% आए, आपका नेट क्वालिफाई हुआ है तो जेआरएफ के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, उनको एग्जाम देना चाहिए। पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो याद रखिए पीएचडी के लिए 50% एडमिशन के लिए चाहिए। अब ऐसे में मान लीजिए पीएचडी आप क्वालिफाई करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ पीएचडी डिग्री भी है, अगर आप प्राइवेट अपना फंडिंग करके पीएचडी डिग्री करते हैं तो भी आपको यूजीसी नेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो या तो आप स्कॉलरशिप लेकर कर सकते हैं या फिर अगर आप डायरेक्ट जो है पीएचडी करते हैं तो भी आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जल्दी ही प्रोविजनल आंसर की और क्वेश्चन पेपर जारी किए जाएंगे। जो भी चाहते हैं जून 2025 का एग्जाम देना उनको वो क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन पेपर हमारी मेल आईडी पर भी शेयर करेंगे। 55% अगर आपके हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पर ये यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तो आपको नेट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है।